लास्ट टाइम हमने आपको मैथ का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था। वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें डिस्कस किया था। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत आपको जनरल नॉलेज दिया था। और हमने आपको एक चीज़ बता दूँ तो आपको हमने ये भी बताया था कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें बेटा, जो परम्यूटेशन एंड अगर बात करें बेटा कॉम्बिनेशन की बात करें, तो जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है इसका वेटेज वैसे हमने लास्ट क्लास में बता चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। इसमें बेटा 10 से 12 क्वेश्चन इसी से आते हैं। अगर मान लीजिए बेटा यूपीएससी के अंदर जो सी सेट वाला एग्ज़ाम है, उसमें बेटा मैथ में नंबर सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सेकेंड नंबर पर इसी का वेटेज है। 10 से 12 क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत है। और यदि आप सोच रहे हो 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं बेटा। आप पढ़ लोगे 10 से 12 तो बहुत ईज़ी है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे सीसेट वो सोचते हैं कि हम रीज़निंग वाला पार्ट करके जाएँगे, कम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करके जाएँगे, मैथ वाला छोड़ कर जाएँ। पता नहीं क्यों हमें तो नहीं लगता है ऐसा ज़रूरत पड़ती होगी बच्चों को। बच्चे पहले से ही मानकर चलते हैं कि हमें मैथ नहीं आती, हमें मैथ नहीं करना। अगर ये मानकर चलते हैं तो फिर बात प्रॉब्लम बेटा वो आपकी पर्सनल है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको बेटा बेसिक मैथ्स नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम यार, फिर तैयारी ही क्यों कर रहे हो? इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको तैयारी ही नहीं करना चाहिए अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आए। मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें बेसिक से ही बताऊँ, बहुत ईज़ी है। मैं स्टार्ट भी करूँगा तो आपको बताते चलूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देखो बहुत ईज़ी त टॉपिक है बेटा, और बहुत आसानी से हो जाता है। लगभग 10-12 लेक्चर्स लगते हैं, 10-12 लेक्चर वो भी बेटा आप स्पीड अगर बढ़ा करके देख लोगे तो उससे भी कम हो जाता है। हम आधे-आधे घंटे का लगभग लेक्चर ले रहे हैं तो थोड़ा-सा लेक्चर लंबा जाता है, लेकिन आप स्पीड बढ़ा के उसको कर सकते हैं। ठीक है ना? आ जाइए आपको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बेटा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस बता दिया था वैसे फ़िलहाल। फिर भी मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स से आपको डिस्कस कर ले रहा हूँ, कुछ एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं। जैसे हमारे पास बेटा कुछ मान लीजिए बेटा बॉल्स हैं, मान लीजिए हमारे पास ऐसे मान लीजिए हमारे पास बेटा 5 बॉल्स अवेलेबल है। 5 बॉल्स अवेलेबल हैं, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4 एंड बॉल नंबर 5। ये 5 बॉल्स अवेलेबल हैं। यदि मैं आपसे बोलूं इन 5 बॉल्स में से आपको केवल 2 बॉल सेलेक्ट करनी, क्या करनी है बेटा? गिवन है आपके पास 5 बॉल, आपको इसमें से कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? केवल आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी। यदि आप 2 बॉल सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपकी इच्छा बेटा, आप 2 और 3 को सेलेक्ट कर सकते हो, 2 या 4 को सेलेक्ट कर सकते हो, 4 या 5 को सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपकी पूरी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कौन से बॉल सेलेक्ट करना चलिए हमारी मर्जी क्या थी बेटा, हमने बेटा जो सिलेक्शन किया है, किसका कर लिया ज़रा देखना। जो सिलेक्शन किया हमने बॉल नंबर 1 एंड बॉल नंबर 5 का हमने सिलेक्शन कर लिया। ओके। तो हमने बेटा क्या किया है, अगर आप बताऊँ तो ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को क्या वर्ड नाम देंगे ज़रा देखना। बोला क्या जाता है बेटा, 5 में से 2 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया। क्या बनाया? 5 में से 2 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया। तो 5 में से 2-2 का कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? तो उसको 5C2 रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब 5C2। यही है बेटा कॉम्बिनेशन, मतलब 5 में से 2 को आपको सेलेक्ट करने थे, आपने सेलेक्ट कर लिए, तो इसका मतलब इज समथिंग गिवन, मतलब आइटम्स में से आपको कितने नंबर ऑफ आइटम्स सेलेक्ट करने हैं, वो क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन होता है। हमने पहले भी ये बात आपको बता चुके हैं। अब एक बच्चा बोलता है यार बेटा तुम ऐसे भी इसको जो जो 1 और 5 का जो सिलेक्शन कर रखा है, इसको बेटा तू ऐसे भी लिख सकता था, 5 एंड 1। इसको ऐसे भी लिखते बेटा, ये अरेंजमेंट है। आप कहोगे सर ये दोनों कॉम्बिनेशन एक है। बेटा कॉम्बिनेशन तो एक ही है, 1-5 या 5-1 का कॉम्बिनेशन एक है, सिलेक्शन अलग अलग है। 1 और 5 है, 5 एंड 1 है, ये सिलेक्शन है। ओके। आप बेटा इसको अरेंजमेंट, इसको सॉरी इसको अरेंजमेंट बोलते, सिलेक्शन नहीं। आपने सेलेक्ट तो कर लिया, 1 और 5 को सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन इसका अरेंजमेंट अलग अलग है। इसका मतलब है कि अगर हम केवल सिलेक्शन करते हैं तो इसको बेटा क्या कहा जाएगा?
कॉम्बिनेशन, क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन। ओके, ले चलिए, अगर आपसे डिस्कस करूं बेटा कॉम्बिनेशन के बाद, अगर मैं बात करूं परम्यूटेशन की, तो देखो बेटा अगर मैं परम्यूटेशन की बात करूं, देखिए परम्यूटेशन की बात करते थे, परम्यूटेशन में क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन में बेटा चीजें क्या हो जाएंगी, ध्यान से देखना। परम्यूटेशन कुछ नहीं, जैसे हमने बॉल्स ले रखे थे, आज मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कि और एग्जांपल लेते हैं जो ज्यादातर मैथ के टीचर, बहुत हर मैथ के टीचर कोई भी मैथ पढ़ाता होगा आपको, ये जनरल सा एग्जांपल लेता, मुझे पसंद तो नहीं लेकिन आपको पसंद जरूर होगा क्योंकि आपके टीचर हमेशा से वही एग्जांपल लेते आ रहे हैं। मैं इसीलिए पहले देखो बेटा अलग अलग बॉल्स ले ली, मेरी इच्छा, मैं वैसे जनरली वो नहीं एग्जांपल लेता, फिर भी मैं आपको परम्यूटेशन में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास 16 प्लेयर्स हैं। ओके, मान लीजिए मैच क्रिकेट खेलना है, आपके पास 16 प्लेयर्स अवेलेबल है। ओके, मान लीजिए आपके सामने आप एक टीम सिलेक्शन वाले बैठे हुए, आपको पूरी टीम को सेलेक्ट करना और उसको मैदान में बैटिंग करने के लिए, हो सकता बैटिंग की बारी हो आपकी, बैटिंग के लिए आपको उतारना है। तो आप देखो क्या करोगे, इन 16 प्लेयर्स में से आप पहली बात बहुत अच्छे से छोटी मोटी जानकारी तो आपको होगी ही। अगर मैं जो इस देखते हैं कि आपको कितने प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, टोटल के टोटल 16 प्लेयर तो आपको लेने नहीं, कितने प्लेयर्स लेने हैं बच्चों, 11 प्लेयर्स को आपको सेलेक्ट करने हैं। ओके, ये दरअसल बात इन 16 में से जो आप 11 प्लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसे सिलेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सिलेक्शन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब एग्जाम दे रहे हैं, मैं देखो अभी इस एग्जाम, मैं दरअसल बात एग्जांपल लेता ही नहीं, मैं तो आपके एग्जाम से बात कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम दे रहे हैं, आप क्वालिफाइंग हो गए। ओके, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, आपको कौन सी रैंक मिली है, आपको क्या दिया जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये सिलेक्शन नहीं, ये तो अरेंजमेंट है। क्या है, ये तो अरेंजमेंट है, अकॉर्डिंग टू रैंक वाइज या फिर डेटा, ये तो अरेंजमेंट है। सिलेक्शन में मैटर नहीं करता कि किसकी पोजीशन कहाँ पर है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें सिलेक्शन मैटर ही नहीं करता कि आप कौन सा कहाँ पर हैं, बस आप ये टिप मैटर करता है कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं। जैसे बोला ना बेटा कि हमको 11 प्लेयर को, बेटा 11 प्लेयर को खेलने के लिए मैदान में ले आना है, तो मुझे बेटा 16 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें से किसकी पोजीशन क्या है, इससे मैटर नहीं करता। इस 11 प्लेयर्स के अंदर 16 में से जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, इन्हें बेटा केवल केवल सिलेक्शन वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए इस प्रोसेस के रिप्रेजेंटेशन को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, दरअसल बट ओनली सिलेक्शन क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन होता है। तो बेटा कितने में से सेलेक्टर, 16, सी मतलब कॉम 16 के कॉम्बिनेशन में से 11 का आपने क्या किया बेटा, सिलेक्शन। और आप यही मैथ में इसी को फॉर्मूला बना देते हो, क्या, एनसीआर, इसी को क्या बोला जाता बेटा, एनसीआर बोला जाता। एनसीआर क्या है, नंबर ऑफ एन टर्म्स या एन आइटम्स या फिर एनीथिंग से एन नंबर्स में से आर को सेलेक्ट करना, क्या कहलाता है, एनसीआर कहलाता। अंडरस्टैंड, मतलब एन नंबर्स में से आर को सेलेक्ट करना क्या कहलाता बेटा, एनसीआर कहलाता। क्या ठीक है, बट ये ध्यान रखना, अगर मैं इन्हीं 11 प्लेयर्स को, मान लीजिए मुझे बेटा क्रिकेट में मैच खेलने के लिए उतारने, फिर मैं अब क्या करूंगा बेटा, इन्हीं 11 प्लेयर्स में से सबको एक साथ नहीं उतारने। अब ऐसा भी नहीं बेटा किसी को रैंडमली जाते रहो, ऐसा भी नहीं करने वाले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बेटा अकॉर्डिंग टू बेटा किसकी बैटिंग अच्छी है, किसको किसके बाद उतारना है, इसका एक हम अरेंजमेंट करके रखेंगे। पहले ये जाएगा, फिर इसके बाद भी विराट कोहली जाएगा, ऐसे मतलब जो भी है मैच में आप देखते हो, इसके बाद ये आएंगे। वही क्या होता है बेटा, वही एक अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब इन 11 प्लेयर्स को अगर मान लीजिए मुझे बैटिंग्स के लिए उतारने हैं, तो अब क्या करेंगे बेटा, इन 11 प्लेयर्स का क्या कर देंगे बेटा, अरेंजमेंट करेंगे। क्या कर देंगे, अरेंजमेंट करेंगे। ओके, और इन 11 प्लेयर्स का जो हम अरेंजमेंट कर रहे होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, इन्हें जो अरेंजमेंट कर रहे हैं किसके लिए बच्चों, फॉर टीम, किसके लिए, टीम के लिए बेटा, टीम का एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ टीम है। तो इसका जो कंबाइन फॉर्म है, मतलब कि बच्चों आपके पास 16 प्लेयर्स थे, 16 प्लेयर्स में से आपने 11 का सिलेक्शन किया, देन आफ्टर सिलेक्शन आपको उसे टीम में आपने सबकी पोजीशन फिक्स कर दिया, उनका अरेंजमेंट फिक्स कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, एनपीआर। क्या बोला जाता है बच्चों, एनपीआर। ओके, ये बोला जाता है।
मतलब आई थिंक आपको एनसीआर एंड एनपीआर समझ में आ गया कि एनसीआर क्या होता है और एनपीआर क्या होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एनपीआर और एनसीआर के बारे में, राइट। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। जैसे हमने यही बताया बेटा, आप देखो परम्यूटेशन का एक आपके पास फॉर्मूला आता है बेटा, एनपीआर इज इक्वल्स टू, ओके। अगर मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी चीज बताऊं बच्चों, तो दरअसल बात जो एनपीआर का ये जो आप फॉर्मूले याद करते हो, ओके, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये एनपीआर के फॉर्मूले अगर मान लीजिए आपको याद भी हैं, तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ बेटा इन फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग लगाओगे तो जल्दी आंसर आपके पास आएगा। आप ऐसे सोच करके काम नहीं चला सकते, ठीक है ना? या फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा आपको कहीं पर एग्जामिनर कभी भी लिख करके नहीं देगा कि बेटा क्या करना है आपको, ऐसे ये सारी चीजें आपको नहीं लिख करके दिया जाएगा, ओके। तो इसीलिए आप बेटा ध्यान रखना, फॉर्मूले पर नहीं जाना, क्योंकि ये आपको डिफाइन नहीं करेगी एनसीआर है या एनपीआर है, परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एनपीआर का जो फॉर्मूला है तभी बता रहा हूं, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ओके। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स, ओके। आर क्या है बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चूजन एट वंस, ओके। ओके, आपने कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को आपने चूज किया है, चूज कैसे, पहले आपने सिलेक्शन किया और उसका अरेंजमेंट कैसे किया, ओके। अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। और जो ये आर की वैल्यू है बेटा वो अप्रोक्सीमेट लेस देन या इक्वल टू बेटा, सॉरी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, एंड एन से हमेशा कम या एन के बराबर हो सकता है। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। अगर अब आप कहोगे सर ये एन फैक्टोरियल है तो आपको फैक्टोरियल बताना पड़े, वेट करो बेटा, फैक्टोरियल मैं आपको अभी सिखाता हूँ, ओके। बिना फैक्टोरियल बताए मैं आगे नहीं जाने वाला, डोंट वरी। पहले आपको मैं समझा दूं कुछ और चीजें। द डेफिनेशंस की बात करें बेटा, सबसे पहले कॉम्बिनेशन का डेफिनेशंस की बात करें, तो जो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ आउटकम इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसमें और बेटा कॉम्बिनेशन में बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता। अभी हमने जो बताया ना बेटा कि अभी जो नंबर था हमारे पास, बॉल नंबर 1 एंड बॉल नंबर 5 जो था, हम 1 5 लिखें या 5 1 लिखें, ये मैटर नहीं करता है किसमें, कॉम्बिनेशन में, अंडरस्टैंड। बट बेटा परम्यूटेशन में मैटर करता है, परम्यूटेशन में ये बात मैटर करती, ओके। ये बात ध्यान रखना। हमने आपको वही बताया बेटा, ये फॉर्मूला भी अभी जस्ट बताया। देखो एनसीआर का फॉर्मूला क्या है बेटा, एनसीआर का, एनपीआर का तो हमने बताया, एनसीआर का क्या है बेटा, एन फैक्टोरियल, ओके। क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड में आर फैक्टोरियल, आर क्या है बेटा, नंबर ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स, ओके, एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ओके। ये आपके पास एनसीआर है, ओके। अगर मैं बताऊं जैसे एक एग्जांपल आपको हमने दे रखा, हाउ मेनी पेयर्स कैन मेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल्स, ओके। मतलब आपके पास बेटा 6 लोग हैं, उनमें से सबकी पेयरिंग करनी, मतलब क्या करना बेटा, आपके पास 6 इंसान है, 6 लोग हैं बेटा, ये 6 लोग हैं। तो आप बताओ, कभी कभी बेटा इसे ऐसे बोलता 6 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे, तो बताओ कितने लोगों से पॉसिबिलिटी हाथ मिलाने, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आने को देखने को मिल जाएंगे बेटा। मान लीजिए हमारे पास ये 6 लोग हैं, ओके। अब इन 6 में से आपको बेटा पेयर्स बनाने हैं। तो बेटा ऐसा पेयर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एंड सॉरी, एक पेयर तो ये हो सकता है। अगला पेयर आपके सामने क्या हो सकता है बच्चों, इधर देखो, अगला पेयर किसके साथ, इसका इसके साथ हो सकता है, हाँ या ना, या इसका इसके साथ हो सकता है, या इसके इसके साथ हो सकता है, या इसका इसके साथ हो, ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन बेटा वही है कि आप फॉर्मूले से इजी तरीके से आ जाते हो, बस दैट्स फाइन। आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। ऐसे सिमिलर टाइप क्या करना बेटा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ पेयरिंग बनानी, फिर इसका बेटा इसके साथ, इसका इसके साथ करना, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ करना, अंडरस्टैंड। मतलब इसकी जो पेयरिंग है, इस फर्स्ट वाले की पेयरिंग कितने लोगों से है बेटा, 5 लोगों से पेयर कर रहा है, अंडरस्टैंड। ये वाला कितने लोगों से पेयर कर रहा होगा बेटा, 4 लोगों से पेयरिंग कर रहा होगा। ये कितने लोगों से पेयरिंग कर रहा होगा बेटा, 3 लोगों से पेयरिंग कर रहा होगा।
अब आप पहुंचो इसके पास, ये कितने लोगों से पेयरिंग कर रहा होगा बेटा? 2 लोगों से पेयरिंग कर रहा होगा। ये कितने लोगों से पेयरिंग कर रहा होगा? एक से ही पेयरिंग कर सकता। अब देखो गेट आंसर, आपके पास आंसर आ गया 15। आपको सोचना ही नहीं, फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे भी आप सोच सकते हो। आप फॉर्मूले भी लगा लोगे तो बेटा देखो, अब आपको ये मैटर नहीं करता बेटा किस किसका इसके साथ पेयरिंग करवाएं या इसका इसके साथ, किसका किसी के साथ, मतलब पोजीशन मैटर नहीं करती 2 लोगों की पेयरिंग में। जब मैटर नहीं करती बेटा तो आप क्या लगाओगे? कॉम्बिनेशन, एनसीआर। यहाँ थोड़ी लिख करके दिया जाएगा आप एनसीआर लगाओ, नहीं। तो देखो बेटा 6 में से 2 का पेयरिंग करवानी, 6 आउट ऑफ 6, ओके। 2 की पेयरिंग करवानी, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दिस, आपके पास 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 आती। इसको कट करो बेटा तो 1 कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 50। अंडरस्टैंड? अब ये कैलकुलेशन थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा। हमने यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ही नहीं किया। इतना इस कैलकुलेशन से भी हम बच सकते हैं। सिमिलर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन की बात करें, परम्यूटेशन की डेफिनिशन क्या है बेटा? परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ आउटकम, इज द ऑर्डर इज द मैटर। और यहाँ पर बेटा जो ऑर्डर है वह मैटर करता है कि आप किस फॉर्म में अरेंजमेंट कर रखे हो। जैसे हमारे पास बेटा 6 पीपल है, ओके। कॉन्टेस्ट, ओके। हाउ मेनी वे? फर्स्ट, सेकंड एंड प्लेस द अवार्ड, मतलब अब अवार्ड देना है बेटा, फर्स्ट पर किसको देना, सेकंड पर किसको देना, थर्ड पर किसको देना, ये मैटर करता है। अरेंजमेंट मैटर कर रहा है, अवार्ड देने में बेटा अरेंजमेंट मैटर करता है, पेयरिंग में मैटर नहीं कर। मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल बोल दे कि बेटा 6 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो बेटा हाथ मिलाने के लिए किसी से भी मिला सकते हैं, इसमें नंबर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। देखो इसमें अवार्ड देते समय ऑर्डर मैटर करेगा, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा? एनपीआर, ओके। एनपीआर अप्लाई करो बेटा तो क्या बन जाएगी आपके पास? 30। क्या आ रहा है आंसर? 30। आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। ये हमने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात बता, ओके, राइट। अगले लेक्चर में हम लोग बेटा अगले अगले लेक्चर वाले में हम इसी पर बात करेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम इसी वाले कॉम्बिनेशन पे नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, फैक्टोरियल के बारे में, ओके, राइट। इतना आप सब तब तक ये देख करके समझिए, फिर नेक्स्ट हम फैक्टोरियल की बात करें। फैक्टोरियल के बाद फर्दर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर फर्दर वापस आएंगे उनके लेक्चर्स के लिए, ओके।